Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. Guys, in this video we are going to discuss the answer key of Chandigarh TGT English exam. So without any further delay, let's start our today's video. The first question, Mr. Sharma's ability to speak persuasively. Persuasively का मीनिंग होता है किसी को परसुएड करने वाली बोली, यानी कि ऐसी बोली जब हम यूज़ करते हैं जो आसानी से किसी को भी किसी भी बात के लिए मना सके, यानी कि परसुएसिवली मेड अ डैश इम्प्रेशन ऑन द पब्लिक। जो उसकी ये बोली थी किसी को मनाने वाली, उससे पब्लिक के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ा। फॉर्चुअस का मीनिंग होता है यानी कि एक्सीडेंटल बन गया, वो आकस्मिक जो अचानक से हो सके। फेवरेबल जो आसानी से किसी का भी पक्ष ले सके, वो इस रूप में उसका ये इम्प्रेशन पड़ा था। ओपुलेंट होता है वो रिच हो गया था। एफरवेसेंट होता है गाइज वो एक्साइटेड हो गया था, वो खुश हो गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो फेवरेबल यानी हो गया था, यानी कि वो किसी को भी अपने पक्ष में लेने के योग्य हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, शांतनु डैश एन एंशिएंट स्टैचू व्हाइल प्लफिंग द फील्ड लोकेटेड नियर द फॉरेस्ट। शांतनु को एक एंशिएंट स्टैचू मिला, एक प्राचीन मूर्ति मिली जब वो प्लफ कर रहा था, हल जोत रहा था खेत को जो जंगल के नज़दीक था। स्टम्बल्ड अपॉन, फ्राउंड अपॉन, विटनेस्ड या केम एट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है स्टम्बल्ड अपॉन। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड और लर्न समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जब हमको कोई चीज़ मिल जाती है अचानक से जिसकी हमें वहाँ पर आशा भी नहीं की हो, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्राउंड अपॉन का मीनिंग होता है गाइज टू डिसअप्रूव ऑफ, यानी कि असहमत होना, किसी पर सहमत न होना, तो ये तो गलत है। विटनेस्ड होता है किसी की गवाही देना। केम एट होता है आया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमित ट्राइड हिज बेस्ट टू डैश हिज लाफ्टर बट ही फेल्ड। डाई इन, रेन आउट, होल्ड इन, होल आउट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस होल्ड इन, यानी कि मुश्किल से उसकी हंसी को कंट्रोल कर सका, मुश्किल से उसको पकड़ के रख सका। रेन आउट होता है लगाम लगाना। होल्ड इन होता है पकड़ के रखना, कंट्रोल करना है किसी चीज़ को। होल्ड आउट होता है यानी कि एक प्रकार से प्रतिरोध करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, द स्टेट इज डैश एट अ रैपिड रेट एंड इट्स इकोनमी इज बूमिंग। जो राज्य है वो रेजिंग, बढ़ रहा है, रिफाइनिंग, डेवलपिंग एंड रेजिंग। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेवलप कर रहा है, वो विकसित हो रहा है। एट अ रैपिड रेट, बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। इट्स इकोनमी इज़ बूमिंग, और जिसकी अर्थव्यवस्था है वो भी एक प्रकार से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मिस्टर कुमार डैश थ्रू ऑल द ड्रॉअर्स लुकिंग फॉर एन इरेजर बट कुड फाइंड नन। मिस्टर शर्मा ने ड्रॉअर में बहुत ढूंढा लुकिंग फॉर एक इरेजर के लिए, बट कुछ भी नहीं मिला। सफर्ड दुखी हुआ। इनकॉर्पोरेटेड होता है सम्मिलित होना, इंक्लूसिव होना। कंजक्चर्ड होता है अंदाज़ा लगाना, और रमेस्ड होता है चप्पा चप्पा छान मारना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है डी, यानी कि रमेस्ड। उसे ड्रॉअर का चप्पा चप्पा छान मार लिया इरेजर ढूंढने के लिए, बट कुड फाइंड नन, उसको कुछ भी नहीं मिला। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, several leading members of the band dash expressed their reluctance to perform in the city। इसमें expressed थर्ड फॉर्म है तो इसमें हैज हैव लगेगा, तो इसमें several leading members यानी कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैव वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ यूअर्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये तुम्हारा बड़ा ही अच्छा विचार था सिनेमा जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इट वॉज हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट द स्ट्रक्चर वॉज डैश ओल्ड। यह मेरे लिए विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल था कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुराना है, सो ओल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल होता है स्टार्टिंग वाला, सून होता है जल्दी, और सच जैसा, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द टी वॉज डैश स्ट्रॉन्ग फॉर मी फॉर माई टेस्ट बर्ड्स, too strong। Option number C is the appropriate option for this question. Question number 10th, I stayed as that the issue will be resolved। मैं ऑप्टिमिस्टिक रहा, मैं मिस्टिक रहा, मैं एनर्जेटिक रहा, फिर कॉलेजली रहा।
इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी होना, मुझे आशा थी कि जो ये इशू है वो रिसॉल्व हो जाएगा। मिस्टिक होता है रहस्यमयी। एनर्जेटिक होता है एनर्जी से फुल। और कॉलेशली होता है बड़ा ही क्रूर तरीके से, यानी कि क्रूरता से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द एंटायर टीम वर्कड डैश टू कार्व आउट अ रियलिस्टिक एक्शन प्लान। एसिड्यूसली, परसिवेंसली, एबोमिनेबली या फिर प्रीडोमिनेंटली। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है गाइस एसिड्यूसली का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग तरीके से, बड़े मेहनती तरीके से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। प्रेजर्वेंसली होता है फर्मली यानी कि दृढ़ निश्चय हो। एबोमिनेबल होता है गाइस सॉर्डिड यानी कि बड़े घटिया तरीके से। प्रीडोमिनेंटली होता है प्रमुखता से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। कमला विशेस टू स्टडी फॉर डैश एम ए इन इंग्लिश। एम ए, जब हम एम ए बोलते हैं तो उसको बोलते टाइम देखिए कैसे, पहले एम बोलते हैं उसके बाद ए बोलते हैं, तो जो साउंड आ रही है वोवल साउंड, वोवल साउंड से पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट पेड फॉर द जॉब वाज मीगर ओनली 200 डैश एन आवर। एन, आवर बोलते टाइम हम आ की साउंड आ रही है आवर, तो उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। आयुष इज डैश अ डॉक्टर, यहाँ पे ए ऑलरेडी आ गया है तो नो आर्टिकल इज यूज्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइज ये पैसेज है, पैसेज आप रीड कर लेना वीडियो पॉज करके। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वाई वाज द नरेटर टेक्निकली नॉट अ प्रिजनर। जो नरेटर था वो टेक्निकली एक प्रिजनर क्यों नहीं था। बिकॉज ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, because he had not committed a crime, because he was a political activist, because he was not formally charged. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमको वो पैसेज की थर्ड लाइन में मिलता है, आप देख भी सकते हो आसानी से। ये देखिए यहाँ पर बिकॉज आई वॉज नॉट फॉर्मली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। When the narrator mentions that the experience of sleeping in the sands meant for C-class prisoners was not pleasant, which figure of speech is he using? Light oats. Option number B is the correct answer for this question. Next question. When was the author refers to a half a rupee allowance as far from inadequate, he means that the amount is adequate, inadequate, much more than adequate, neither adequate nor inadequate. According to me इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, as far from inadequate, यानी कि अपर्याप्त से दूर। अब वो adequate भी नहीं है और inadequate भी नहीं है, neither adequate or nor inadequate. Option number D is the correct answer according to me. Let's wait for the official answer की। Why was the food served to the C class prisoner not fit for the human consumption? जो C क्लास के प्रिजनर्स को फूड सर्व किया जा रहा था वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज द अथॉरिटीज़ वर नॉट इंक्लिन टू स्पेंड द अमाउंट अलॉटेड टू C क्लास प्रिजनर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। व्हाट क्राइटेरियन डिड द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्रिजनर्स प्राइमरीली डिपेंड अपॉन? सोशल स्टेट्स। जो उनका क्लासिफिकेशन था प्रिजनर्स का, कैदियों का, वो किस आधार पर किया गया था? उनके सामाजिक स्टेटस के आधार पर, उनके सोशल स्टेटस के आधार पर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। अ क्यूर फॉर ऑल डिजीज़, सभी बीमारियों के लिए इलाज, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पेनेशिया। पेनेशिया होता है जो एक ऐसा इलाज जो सभी बीमारियों के लिए होता है। क्यूरेबल होता है जिसका इलाज किया जा सकते, एबल टू क्यूर्ड। परगेटिव होता है गाइज इनकी लेग्जेटिव, इसको बोल सकते हैं पेट साफ करने वाला। मेलेडी होता है एक प्रकार की बीमारी, कोई बोलते हैं डिजीज़, कोई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की एब्सेंस को क्या बोला जाता है? अनार्की, यानी कि अराजकता। रिबेलियन होता है विद्रोही, कैलेमिटी होता है आपदा, और म्यूटिनी होता है गाइस गदर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। अ पर्सन हु फॉलोज अ सोशली अनकन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ, उसको क्या बोला जाता है? जो अनकन्वेंशनल होता है, गैर परंपरागत तरीके से कोई लाइफ जीता है, उसको बोला जाता है बोहेमियन। सोशलाइट होता है समाजवादी, और एस्थीट होता है सौंदर्यवादी। और गाइज तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। रमेश kept wearing earphones for 3 hours straight. Dash he disturbed other in the room. 2-3 घंटे से वो ईयरफोन यूज़ कर रहा था रमेश, क्यों? एज he disturbed others in the room. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश द हाउस अपीयर स्मॉल
जबकि घर छोटा है, इट हैज़ अ स्पेशियस फील, फिर भी ऐसी फीलिंग आती है कि बड़ा है। तो दो अपोजिट बातें हैं, तो वहाँ पे ऑल्दो का यूज़ होता है। ऑल्दो द हाउस अपीयर स्मॉल, इट हैज़ अ स्पेशियस फील। क्वेश्चन नंबर 25, मोहन डिडंट फील लाइक डिस्कसिंग डैश द इशू विद रमेश। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इस इशू के बारे में वो हनीश के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता था। शर्मिष्ठा हैव बीन लिविंग इन नागपुर डैश द लास्ट 7 years। पिछले 7 सालों से वो नागपुर में रह रही है। एक पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, तो यहाँ पर 4 का यूज होगा। यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिखा, सपोज 1961 से रह रही है, 1971 से रह रही, तो सीन्स आता। बट पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, 7 years का पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, तो यहाँ पे 4 का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, रोहन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो 2 होगा। कन्फर्म टू द टाइम टेबल ऑफ हिज न्यू स्कूल, कि वो अपने नए टाइम टेबल के अनुरूप हो, उससे ये आशा की जा रही है। बाई होता है द्वारा, ऑन होता है उसके ऊपर, बट कन्फर्म टू आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या होती है इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है DILEMMA। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अकोमोडेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है गाइस वो होती है ACCOMMODATION। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलेविएट, इसमें हमने इनके एंटोनिम बताने, इनके एंटोनिम क्या होंगे। एलेविएट का जो एंटोनिम होगा गाइस वो होगा एग्रेवेट। एलिवेट होता है कम करना है किसी चीज़ को, यानी कि शांत करना, लेसन करना। बाकी जो तीनों ही इसके सिनोनिम है, बट जो एग्रेवेट होता है वो प्रोवोक करना, किसी को उकसाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेप्रीमेंड, इसका जो हमने बताना है इसका क्या एंटोनिम होगा। रेप्रीमेंड का एंटोनिम होगा गाइस 31st क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरमिटेंट, इसका हमने एंटोनिम बताना है, क्या होगा इसका एंटोनिम होगा स्टेडी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें हमने एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सानिया हैज़ टू डू लॉट ऑफ टूरिंग हर न्यू जॉब, यहाँ पे लॉट ऑफ के से पहले अ लॉट ऑफ आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू वॉन्ट फेस मैनी ट्रैफिक इफ़ यू, मैनी की जगह मच आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में इसमें एरर है। इट इज़ टू अर्लियर टू से इफ़ द प्रोजेक्ट वॉज आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स ईडियम का हमने मीनिंग बताना है, क्या होगा इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ डेंजर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बस एंड टेल द एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बीटिंग अराउंड द बस, इस ईडियम मीनिंग का मतलब होता है टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, डिस्पाइट हर phenomenal achievements, one can never accuse her of blowing her own trumpet। blowing her own trumpet का मीनिंग होता है अपने खुद के बारे में बोस्टफुली बोलना, डींगे मारना, टू प्रेज वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें हमने सीक्वेंस में लगाने हैं, इसकी क्या सीक्वेंस होगी। द ओनली पीपल, इसकी जो द इवेंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन एलाइट अदर। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि RPQS। द ओनली पीपल इंटरेस्टेड इन द इवेंट सीम टू बी एलाइट अदर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का वो ऑप्शन नंबर बी है, SQRP। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम द प्रेजिडेंट। इसके बाद होगा, बस यहीं तक है गाइस, द ब्रेवरी मेडल, SQRP। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम द प्रेजिडेंट फॉर देयर ब्रेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, देयर आर बट हर generosity is the main one of a number of reasons I admire Miss Bhatia for। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर डी है, RSPQ। देयर आर अ नंबर ऑफ reasons I admire Miss Bhatia for but her generosity is the main one। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स बिलो। इसमें हमने इसका सिनोनिम बताना, रेप्यूडिएट का। रेप्यूडिएट का मीनिंग होता है इनकार करना, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है बड़ा ही पुराना, यानी कि आउटडेटेड, आउट ऑफ डेट है कोई चीज़, बड़ी पुरानी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सिनोनिम है। एम्यूलेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, नकल मारना, तो इमिटेट उसका सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसमें हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बनानी है ये। आरती सेड आई हैव लॉस्ट माई पर्स, इसका जो करेक्ट आंसर 44 का है ऑप्शन नंबर सी। आरती इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मौसमी सेड लेट अस गो टू द मार्केट, मौसमी प्रपोज दैट दे शुड गो टू द मार्केट, मौसमी ने प्रपोज किया कि उन्हें मार्केट जाना चाहिए। हरीश आस्क्ड कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। बोरो हम लैंड में चेंज करते हैं। हरीश रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई पेन फॉर अ मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसेज टेल्स अ स्टोरी, कौन से प्रकार के एसेज जो स्टोरी बताते हैं वो होते हैं नैरेटिव ऐसे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, वी होप दैट सपना वुड एक्सेप्ट दिस ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ होप दैट सपना वुड एक्सेप्ट दिस ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49, आनंद सा स्लोली रिटर्निंग द नोटबुक टू सुरेश, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्लोनी वॉज बीइंग सीन रिटर्निंग द नोटबुक टू सुरेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एसेज, इनमें से कौन सा ऐसे का टाइप नहीं है। नरेटिव ऐसे भी होते हैं, एक्सपोजिटरी होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, बट सिलेक्टिव ऐसे इस प्रकार कोई ऐसे नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये था वीडियो का हाफ पार्ट, इसमें हमने जो आधा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चन पेपर का अगला पार्ट भी डिस्कस किया जाए, सो कमेंट मी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डो नॉट forget to like and share the video, and also make sure to subscribe our YouTube channel. Bye bye, have a nice day, thanks for watching the video. Also make sure to subscribe for more educational videos. Bye bye.